दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरी इस यूट्यूब चैनल पर। और आज की ब्लॉग की शुरुआत मैं कर रही हूँ दिन के 12 बजे से। और एक बार फिर से हम लोग भागवत सुनने जा रहे हैं। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको ज़्यादा भागवत में सुनाया नहीं था, बस ब्लॉग दिखाया था आने जाने का और थोड़ा सा भागवत का। तो आज की ब्लॉग में मैं आपको भागवत की कोई कथा ज़रूर सुनाऊँगी, तो बने रहना ब्लॉग में। जो ये वसुदेव जी हैं, ये पूर्व जन्म में कश्यप ऋषि थे। तो एक कश्यप ऋषि ने एक बार यज्ञ करने का सोचा। गौदान करने के लिए मेरे पास तो गौमाता है ही नहीं, तो यज्ञ संपन्न कैसे होगा। तो ऐसा सोचते हुए कश्यप ऋषि वरुण देव के पास में पहुंचे और कहा, हे वरुण देव, आप मुझे अपनी गौमाता दे दीजिए। मेरा जब यज्ञ पूर्ण हो जाएगा तो तुम्हारी गौमाता को मैं तुम्हें लौटा दूंगा। अब वरुण देव ने जो है कश्यप ऋषि को अपनी गौमाता दे दी। यज्ञ होने लगा और यज्ञ संपन्न भी हो गया था, परंतु उसके बाद भी कश्यप ऋषि ने वरुण देव को उनकी गाय नहीं लौटाई। अब वरुण देव बार बार आ रहे हैं, कभी 15 दिन में आ रहे हैं, कभी 1 महीने में आ रहे हैं। और कश्यप ऋषि कह रहे हैं कि हे देव, आप निश्चिंत रहिए, मैं आपकी गौमाता को आपको अवश्य लौटा दूंगा। आप इतनी चिंता क्यों कर रहे हैं, आप कुछ समय रुक जाइए। तो ऐसे होते होते बहुत समय व्यतीत हो गया, परंतु कश्यप ऋषि ने गाय नहीं लौटाई। अब तो वरुण देव भी बड़े क्रोधित हो गए और वरुण देव ब्रह्मा जी के पास में पहुंचे। तो जो ये श्रवण किया तो ब्रह्मा जी को बड़ा क्रोध आ गया और ब्रह्मा जी ने कश्यप ऋषि को श्राप दे दिया, इस लोक में, इस मनुष्य लोक में जन्म लो। जैसे तुमने इस गौमाता से इस बछड़े को दूर रखा है, ऐसे ही तुम्हारे पुत्रों की भी जो है हत्या हो जाएगी। तुम भी अपने पुत्रों के लिए तरसोगे। तो यही ब्रह्मा जी के श्राप के कारण वह कश्यप ऋषि वसुदेव बने। तो श्राद्ध में जब भीष्म पितामह अपने पिता को याद करके पिंडदान कर रहे थे और कहते हैं कि हे पिताजी, मैं अपनी पितृभक्ति से ये पिंड आपको प्रदान करता हूं। और कहते हैं उसी समय भूमि से पिता शांतनु का हाथ जो है वह बाहर निकला। अब महाभारत में प्रमाण देते हुए कहते हैं कि यह हाथ महाराज शांतनु का ही है। ये कैसे पता चला? तो महाराज शांतनु के हाथ में राजसी चिन्ह दिखाई दिए। तो भीष्म पितामह ने जब यह दृश्य देखा तो भीष्म पितामह का हृदय भर आया और उनकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। भीष्म पितामह आज अपने पुरोहित से पूछते हैं कि हे गुरुदेव, क्या मैं ये पिंड अपने पिता के हाथ में दे दूं? तो विद्वान ब्राह्मण ने कहा कि हे देवव्रत, शास्त्रों के अनुसार पिंडदान जो होता है वह हाथ में नहीं किया जाता है। पिंडदान तो जो है गोबर की वेदी बनाई जाती है, उसके ऊपर कुसा रखा जाता है और उसके ऊपर पिंडदान किया जाता है। तो इतने में शांतनु महाराज की वाणी सुनाई दी कि हे पुत्र, तुम्हारी पितृभक्ति से मैं बड़ा प्रसन्न हूं, इसलिए मैं स्वयं आया हूं। तुम्हारे हाथ से मैं पिंडदान को लेना चाहता हूं। तो जो ये शब्द सुना तो भीष्म पितामह का हृदय भर आया और रोते हुए कहते हैं कि हे पिताजी, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं आपके हाथ में ये पिंडदान नहीं दे सकता। अगर मैं ऐसा करता हूं तो ये शास्त्र के विरुद्ध होगा। और भीष्म पितामह ने वो पिंड जो है कुसा के ऊपर रख दिया। तो कहने का तात्पर्य है कि यदि कार्य विधि विधान से संपन्न किया जाए तो वह अवश्य सिद्ध होता है। और सोचते हैं कि आज किसी से मिलना भी नहीं है और कहीं जाना भी नहीं है।
अब चाय की चुस्की भी ले रहे हैं, अखबार का आनंद भी ले रहे हैं। तो इसी समय क्या हुआ कि दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। तो सज्जन व्यक्ति ने खिड़की से झांक करके देखा और क्या देखते हैं कि उनका मित्र उनसे मिलने के लिए आया हुआ है। अब सज्जन व्यक्ति उस व्यक्ति से, उस मित्र से मिलना नहीं चाहते हैं। तो उन्होंने अपने 4-5 साल के छोटे से बच्चे को बुलाया और कहा कि देखो बेटा, बाहर एक अंकल आए हुए हैं, दरवाजा खोलना और उनसे कहना कि पिताजी घर में नहीं है। अब बच्चा गया, उसने दरवाजा खोला और कहता है कि अंकल, हमारे पिताजी कह रहे हैं कि वो घर में नहीं है। तो हम जैसा कह रहे हैं उसका प्रभाव बच्चों पर कैसा पड़ता है, इसका हम ध्यान नहीं दे पाते हैं। मैं महाराज चक्रवर्ती सम्राट हूं, मैं प्यासा हूं और मुझे पानी चाहिए। तो जब बार बार पुकारा और उन समीक ऋषि ने जब कोई जवाब नहीं दिया, तो महाराज परीक्षित ने एक मरा हुआ सांप उन ऋषि के गले में डाल दिया। जब ऋषि के पुत्र को पता चला कि किसी राजा ने मेरे पिता का अपमान किया है, तो उन्होंने श्राप दे दिया। कहा कि जिस राजा ने भी ये कर्म किया है, तो उस राजा की आज से 7वें दिन में तक्षक नाग के काटने से वह राजा मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। तो महाराज परीक्षित ने पहले तो शास्त्रों में, पुराणों में जो उपाय बताए हैं, वो उन उपायों का करने का विचार किया। तो महाराज परीक्षित कहते हैं कि मेरे राज्य में क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो अपनी आधी उम्र मुझे दे दे। अब समय व्यतीत हुआ, अब ऋषि का श्राप था, तक्षक नाग जो है 7वें दिन दंश देने के लिए आया। और जैसे ही तक्षक नाग ने महाराज परीक्षित पर दंश का प्रहार किया, तो महाराज परीक्षित का शरीर जलने लगा, उनकी मृत्यु हो गई। ये संसार कर्म प्रधान है। जैसा हम कर्म करते हैं, उन कर्मों का फल हमें भोगना ही पड़ता है।